कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में हम उत्तल लेंस के लिए कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से दर्शाया जाता है, लेकिन लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए एक को C1 और एक को C2 कहते हैं। अब हम वक्रता केंद्र की परिभाषा पढ़ेंगे। ये क्या है? उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस की गोलीय पृष्ठ है, यानी सतह है। तो उत्तल लेंस की गोलीय पृष्ठ यानी सतह जिस गोले का भाग होती है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए, दूसरी भी पृष्ठ इसकी गोलीय है, इसलिए लेंस की गोलीय पृष्ठ यानी सतह जिस गोले का भाग होती है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर दो वक्रता केंद्र है, एक C1 और एक C2। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा: लेंस की गोलीय पृष्ठ यानी सतह जिस गोले का भाग होती है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C द्वारा दर्शाया जाता है। अब दूसरी परिभाषा मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों में से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से देखिए, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों में से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा: लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों में से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तीसरी परिभाषा प्रकाशीय केंद्र, जिसे O द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जिसे O द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा: लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जो मुख्य अक्ष पर आया होता है। यानी कि लेंस का भी एक केंद्र होता है, और उस केंद्र को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जो मुख्य अक्ष पर आया होता है। अब हम पढ़ेंगे चौथी परिभाषा द्वारक। गोलीय लेंस की ये वृत्ताकार रूपरेखा है, और इस वृत्ताकार रूपरेखा के इस प्रभावी व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। यानी कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। तो चौथी परिभाषा: गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पांचवी परिभाषा मुख्य फोकस, जिसे कैपिटल F द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए एक को F1 और एक को F2 द्वारा दर्शाया जाता है। तो मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की सतह पर किरणें आपतित करने पर लेंस के द्वारा
अपवर्तन होकर अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस एक बिंदु पर एकत्रित होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस एफ कहते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की सतह पर किरणें आपात करने पर लेंस के द्वारा अपवर्तन होकर अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस एक बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर हमने इस तरफ से किरणें आपतित की, यानी कि बाईं तरफ से किरणें आपतित की तो दाईं तरफ मुख्य फोकस मिला। अगर हम दाईं तरफ से किरणें आपतित करते तो बाईं तरफ मुख्य फोकस मिलता। इसलिए इसमें दो मुख्य फोकस होते हैं, एक को F1 कहते हैं और एक को F2 कहते हैं। यानी कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, एक कैपिटल F1 और दूसरा कैपिटल F2। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए दो फोकस दूरी होती है, एक स्मॉल f1 और दूसरी स्मॉल f2। फोकस दूरी तो O प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ पर F मुख्य फोकस है। तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से देखिए, O प्रकाशीय केंद्र है, F मुख्य फोकस है, तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर दो फोकस दूरी है, इसलिए एक को कहेंगे F1, एक को कहेंगे F2। क्योंकि दो मुख्य फोकस थे इसलिए दो फोकस दूरी होगी, एक को कहेंगे स्मॉल f1 और दूसरे को कहेंगे स्मॉल f2। तो फोकस दूरी की परिभाषा, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दो वक्रता केंद्र हैं C1 और C2, इसलिए दो वक्रता त्रिज्या होगी कैपिटल R1 और कैपिटल R2। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, O यानी प्रकाशीय केंद्र और C यानी वक्रता केंद्र। प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R द्वारा दर्शाया जाता है। फिर से, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर दो वक्रता केंद्र हैं C1 और C2, इसलिए दो वक्रता त्रिज्या होगी कैपिटल R1 और कैपिटल R2। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। थैंक यू।